नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धर्म के विषय में। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं और मनुष्य का धर्म क्या है। तो आज का ये वीडियो इस विषय में होने वाला है। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे धर्म के विषय में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जान जाएंगे कि धर्म क्या है और मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं पढ़ूँगा, आप मेरे शब्दों को पकड़ना। किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म तेज है। जब तक अग्नि में तेज है, गर्मी है, प्रकाश है, वह अग्नि है। जब अग्नि में उसका धर्म नहीं रहता तो वह अग्नि नहीं कहलाती। इसी प्रकार हर वस्तु का गुण कर्म स्वभाव होता है। तो कोई भी वस्तु है, उसके जो स्वाभाविक गुण हैं उन्हीं को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म तेज है, प्रकाश है, गर्मी है, और बात उसका जल का क्या है, ठंडकता, शीतलता, मृदुता। ठीक है, आगे लिखते हैं धर्म ध्री धारणे धातु से बना है। धर्म जो है वो ध्री धारणे धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अर्थात धर्म धारण करता है। अर्थात वे सत्य व अटल सिद्धांत या ईश्वरीय नियम जिनके धारण करने से यह समस्त संसार थमा हुआ है। ईश्वर की रची हुई सृष्टि के हर कार्य में जो सत्य रूपी नियम पूर्ण रूपेण प्रत्येक वस्तु में रमा हुआ है, वही धर्म है। मनुस्मृति में सब धर्म शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है। महर्षि मनु क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। धारणाद धर्म मिथ्याहु, अर्थात जिसके धारण करने से किसी वस्तु की स्थिति रहती है वह धर्म है। मतलब जिसके धारण करने से किसी वस्तु की स्थिति बनी रहती है वह धर्म है। अब आगे लिखते हैं मनुष्य के धर्म के बारे में कि मनुष्य का धर्म क्या है। तो देखिए, मनुष्य का धर्म है मानवता, है ना, ह्यूमैनिटी। इतना तो सभी जानते हैं, परंतु मानवता क्या है, मनुष्य के स्वाभाविक और मौलिक गुण क्या हैं, यह सब लोगों को जानना चाहिए। वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं, यह तो उभयोद्यानी निश्रेय सिद्धिश धर्मा। क्या बोला, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिश धर्म। ये वैशेषिक दर्शन कहता है। इसका मतलब क्या है, जिससे भोग और मोक्ष की सिद्धि हो वह धर्म है। भोग और मोक्ष की सिद्धि हो वह धर्म। और देखो, सही बात तो ये है, हम जीवन में जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं अगर वो धर्म के अनुकूल है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी, और अगर वो धर्म के अनुकूल नहीं है ना तो वो हमारा नाश ही करेगी, चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उन सबसे पहले धर्म रखा गया। क्यों रखा गया धर्म? क्योंकि धर्म मूल है, धर्म बेसिक है। अगर कोई भी चीज़ बिना धर्म के प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे तो वो व्यर्थ है, हमारा नाश कर देगी वो। जैसे अर्थ है, अगर अर्थ को आप अधर्म से प्राप्त करेंगे तो वो हमारा नाश कर देगा। काम है, अगर आप व्यभिचार करेंगे, अपनी वासना में डूब के अधर्म युक्त काम का सेवन करेंगे तो वो अधर्म युक्त काम आपका नाश कर देगा, आपको नरक भुगाएगा। और मोक्ष तो भूल ही जाइए, बिना धर्म के आपको मोक्ष मिलेगा असंभव। तो सबसे पहले इसलिए धर्म को रखा कि आप धर्म से चलें, धर्म से चल के आप अर्थ की प्राप्ति करें, फिर आप काम की प्राप्ति करें, और फिर आप मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक है, आगे लिखते हैं वेद के अनुसार शुभ कर्मों का अनुष्ठान और तत्व ज्ञान के उपदेश देने वाले वेद आदि शास्त्र अभ्यास का नाम भी धर्म है, जिससे सब प्रकार के सब भोग और अंत में धर्म अनुष्ठान से अंतकरण शुद्ध होने पर उपजे ब्रह्म ज्ञान से निःशेष मुक्ति भी सिद्ध हो सके। अब मनु महाराज कहते हैं, ये जो मनुस्मृति है, जिन्होंने मनुस्मृति जो है मनु महाराज ने लिखी है, और मनु महाराज ने धर्म के क्या लक्षण बताइए, आइए देखते हैं। मनु महाराज ने मनुष्य के स्वाभाविक और मौलिक गुणों की व्याख्या करके धर्म के 10 लक्षण दिए। कितने लक्षण दिए? 10 लक्षण। जिस मनुष्य में ये 10 गुण विद्यमान हैं और उन्हीं के अनुसार वह जीवन व्यतीत करता है, वही धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। मनु महाराज ने इस श्लोक में धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, और वे 10 लक्षण इस प्रकार हैं। श्लोक कहता है मनुस्मृति का, धृति, क्षमा, दमा, अस्तयम, शोचम, इंद्रियम निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति मतलब धैर्य, पेशेंस,
क्षमा, फॉरगिवनेस, दम, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, आस्ते, चोरी न करना, सोच, स्वच्छता, प्योरिटी, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, धी का मतलब है विवेकशीलता, विद्या मतलब ज्ञान, सत्य बोलना, अक्रोध, क्रोध न करना। ये वैदिक धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण होता है? एक तो धृति, एक क्षमा, एक दम, एक अस्ते, एक सोच और एक इंद्रिय निग्रह, एक धी और एक विद्या, सत्य बोलना और अक्रोध मतलब क्रोध न करना। ये वैदिक धर्म के 10 लक्षण हैं। आगे ये कहते हैं, अब महर्षि दयानंद के अकॉर्डिंग धर्म किसको कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू महर्षि दयानंद सरस्वती धर्म किसे कहते हैं? बड़ी आसान तरीके से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। क्या बताया है, आइए देखते हैं। लिखते हैं स्वामी जी कि धर्म वह है जिसमें परस्पर किसी का विरोध न हो, अर्थात धर्म एक सार्वभौम वस्तु है जिसमें किसी का परस्पर विरोध न हो, जिसका किसी विशेष देश, जाति तथा काल से खास संबंध नहीं होता, और जो ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करता है, जो कि वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक ही मान्य योग्य है, वह धर्म कहलाता है। ये कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती आर्योदेश रत्नमाला से। देखो, ईश्वर एक है भाई, जब परमात्मा एक है तो उसके द्वारा प्रदत्त धर्म भी एक ही होगा। ये तो कॉमन सी बात है। जब ईश्वर एक है तो उसके द्वारा प्रदत्त धर्म भी एक ही होता है, अनेक नहीं। और जो अनेक होते हैं वो धर्म नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं मत, मजहब और पंथ। समझने का प्रयास करना। ईश्वर एक है तो उसके द्वारा प्रदत्त धर्म भी एक ही होता है, अनेक नहीं। ठीक है, वेदों के अनुसार ईश्वर एक है, तो हमारा धर्म क्या हुआ? वैदिक धर्म हुआ। ठीक है, हमारा धर्म क्या हुआ? वैदिक धर्म हुआ। जो वेदों को अपना मूल ग्रंथ मानते हैं वो वैदिक धर्म ही है। ईश्वर कहता है कि जिस प्रकार मैं एक हूँ, इसलिए जिस प्रकार मैं एक हूँ, अतः धर्म भी एक ही होगा, क्योंकि जो मेरे द्वारा प्रदत्त किया जाएगा वही धर्म होगा। और धर्म क्या है? आगे ही मैंने बताया ही इन्होंने, ईश्वर एक है तो उसके द्वारा प्रदत्त धर्म भी एक ही होता है, अनेक नहीं। और जो अनेक हैं वो धर्म हो ही नहीं सकते। वो क्या है? वो मत हो सकते हैं, वो मजहब हो सकते हैं, वो पंथ हो सकते हैं। जो मनुष्य के तो अपने अपने विचार हैं, मान्यताएं हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाए नियम हैं। परंतु जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ धर्म सबके लिए एक है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। जीने का तरीका बताता है, सत्य और सत्य का बोध कराता है, कर्तव्य की जानकारी देता है। वरना धर्महीन मनुष्य दिखने में तो मनुष्य जैसा लग सकता है, किंतु मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं होता। जो धर्म से हीन है अर्थात जो अधर्मी है। आगे मनुस्मृति का एक श्लोक और देते हुए कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिः निराणम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समान। इसका अर्थ है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य और पशु में समान होता है। भाई मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य भी आहार लेता है, पशु भी आहार लेता है। मनुष्य को भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। मनुष्य भी मैथुन करता है और पशु भी मैथुन करता है। ये 4 मनुष्य और पशु में समान होता है। अब केवल धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो मनुष्यों में अधिक है, वरना धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। देखो कितनी बड़ी उपाधि दे दी जो धर्मी व्यक्ति हो उसको। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। अतः मनुष्य का धर्म है मानवता, विशाल हृदयता धर्म है, संकुचित मानसिकता संप्रदाय है। जो संकुचित मानसिकता है वो धर्म हो ही नहीं सकती। वो क्या है? वो संप्रदाय हो सकता है। वो संप्रदाय ही है वास्तव में। लेकिन इसके विपरीत जो विशाल हृदयता है वो धर्म है। जिनकी लिमिटेड थिंकिंग होती है वो संप्रदाय है, संकुचित मानसिकता संप्रदाय है। फिर कहते हैं स्वस्य यह प्रियमात्मना। मनु महाराज ने धर्म की सरल परिभाषा बताई है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही धर्म है। ये कितनी अच्छी बात है।
भाई हमारी अंतरात्मा हमें जो कुछ भी बताएगी वो धर्म से युक्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अंतरात्मा में परमात्मा का वास है, आत्मा में परमात्मा का वास है, वो परमात्मा हमारी अंतरात्मा में ही विराजमान है। इसलिए जो जो अंतरात्मा से आवाज़ उठेगी, जो हमें अंतःप्रेरणा होगी, वो धर्म से युक्त होगी। अब ये अलग बात है, आप उस अंतःप्रेरणा को ना सुने, उसको टाल दें, उसको अवॉइड करें और आप पाप कर्म कर डालें, तो वो दूसरी बात है। लेकिन भीतर से, हमारे भीतर से जो बात उठती है, अंदर से, हृदय से, अंतरात्मा से जो बात उठती है, वो क्या है? वो धर्म से युक्त होगी। जब आप कोई गलत काम करते हैं, लाइक आप पापाचरण करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आपके मन में एक ना एक बार ऐसा सवाल, ऐसी प्रश्न, ऐसी शंका जरूर उठेगी कि तू जो ये कर रहा है ये बहुत गलत है। एक भीतर से भय उत्पन्न होगा। वो भय अंतरात्मा का भय होता है। अगर आप उसको सुन लें तो आप गलत आचरण नहीं करेंगे। बट अविद्या में, अज्ञान में, मन पे नियंत्रण न होने के कारण आप उसको नहीं सुन पाते, आप उसको अवॉइड कर देते हैं और फिर आप अपने मन के बहकावे में आके कुछ भी कर डालते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेगा वह भी धर्म का पालन कर लेगा। तो देखो, धर्म के बारे में इन्होंने कितनी अच्छी बातें ये बताई हैं जो हमने भी पढ़ी। इसके अलावा धर्म को अगर हम अच्छे से समझें तो एक तरह से ये भी मान लीजिए कि धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन। अभी हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी एज में हैं, जिस भी आयु में हैं, अगर हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या का अध्ययन। अब विद्या अध्ययन को छोड़ के वो कुछ चाहे और कुछ भी करो जाए तो वो फिर धर्म का पालन नहीं करेगा। इसी तरह एक गृहस्थ का धर्म होता है अपने गृहस्थी का पालन, ठीक है। इसी तरह एक सन्यासी का धर्म होता है कि वह अनासक्त रहते हुए सबको धर्म के रास्ते पे चलाए। तो सबके अपने अलग अलग धर्म हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि अपने कर्तव्य का पालन धर्म है। मैंने ये विद्यार्थी का उदाहरण देकर इसलिए बोला क्योंकि आजकल कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई को अपना कर्तव्य नहीं समझते, अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका धर्म है विद्या अध्ययन, आपका धर्म है ज्ञान अर्जन, ठीक है। अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन करें, विद्या का अध्ययन करें, ये आपका धर्म है। धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन, धर्म का मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज़, धर्म का मतलब है वो जो महर्षि मनु ने बताया है मनुस्मृति में 10 लक्षण कौन कौन से हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। धर्म का मतलब है मानवता, ठीक है। इससे विपरीत जो भी आचरण है वो अधर्म है, वो पशुता है। तो धर्म का पालन करें। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा उसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, जैसे कि अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा उसकी तरफ भगवान श्री राम भी रहेंगे, क्योंकि इनको धर्म प्रिय है, ठीक है। सो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप ऐसी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। मिलेंगे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओम सच्चिदानंद।